जय हिंद दोस्तों, यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। उससे पहले पढ़े थे 25 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। ऑप्शन में है ए नंबर 2:2, बी में है 1:2, सी में है 1:3, डी में है 3:1। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 26 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर 3:1। उसके बाद आता है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, PbOH किस प्रकार का लवण है। ऑप्शन में है सामान्य लवण, बी में है मिश्रित लवण, सी में है अम्लीय लवण, डी में है क्षारीय लवण। तो इस चारों ऑप्शन में से 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर क्षारीय लवण। उसके बाद आता है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। ऑप्शन में है 1:3, बी में है 3:1, सी में है 1:2 और डी में है 2:1। इस चारों ऑप्शन में से 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ए नंबर 1:3। उसके बाद आता है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन में है CaO, बी में है MgO, सी में है Na2O, डी में है SO2। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 29 नंबर क्वेश्चन के डी, 29 के डी SO2। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है। ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन तत्व है। चलिए इसको 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु, पारा एवं अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन में है कांसा, बी में है सोल्डर, सी में है पीतल, डी में है अमलगम। यानी कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। तो इस चारों ऑप्शन में से 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर अम्लगम। उसके बाद आता है 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नांकित में कौन कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन में है हीरा, बी में है फुलेरिन, सी में है ग्रेफाइट, डी में है इनमें से सभी। तो इस चारों ऑप्शन में से 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर इनमें से सभी। हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट, ये सभी है कार्बन का अपर रूप। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत विभव कौन सी राशि है। ऑप्शन में है अदिश राशि, सदिश राशि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव अदिश राशि है, ए नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है 34 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ऑप्शन में है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। उसके बाद है आर्मेचर के घूर्णन पर। उसके बाद है ए और बी दोनों पर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस चारों ऑप्शन में से 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, दोनों पर आधारित है। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। ऑप्शन में है लेज के नियम से, उसके बाद है वाम हस्त के नियम से, उसके बाद है दक्षिण हस्त के नियम से, उसके बाद है ओम के नियम से। तो इस चारों ऑप्शन में से आंसर है प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है
35 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ए नंबर, लेज के नियम से। उसके बाद आता है 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन में है 80 HZ, 70 HZ, 60 HZ, 50 HZ। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर है डी नंबर 50 HZ। 37 नंबर क्वेश्चन है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन में है घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध 37 नंबर क्वेश्चन है हमको बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। ऑप्शन में है 49 गुने 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर, बी में है वो 1.760 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। उसके बाद है 10 के पावर 12 ओम मीटर। उसके बाद है 6.84 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो इस चारों ऑप्शन में से 38 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी नंबर 1.60 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। ऑप्शन में है ऑक्सीजन गैस, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी में है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, डी में है इनमें से कोई नहीं। इस चारों ऑप्शन में से 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए नंबर ऑक्सीजन गैस। क्या है? ऑक्सीजन गैस। उसके बाद आता है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन में है H2S, उसके बाद है H2, उसके बाद है CO2, उसके बाद है CH4। तो इस चारों ऑप्शन में से बायोगैस का मुख्य अवयव है 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर CH4। अब आता है 41 नंबर क्वेश्चन, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व। तो वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन है 41 नंबर है बी। क्या कहलाते हैं? बी, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व। उसके बाद आता है 42 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन में है Al, उसके बाद है P, उसके बाद है Na, उसके बाद है Si। तो 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर P, यानी कि निम्नलिखित में किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, तो P का। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। ऑप्शन में है सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा या इनमें से सभी। तो ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, यानी कि सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन में है सल्फर, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है कार्बन, उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है 44 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है आहार और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है। ऑप्शन में है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो 45 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ए नंबर बिहार।
यानी कि आहार और पाइन किस राज्य का जल संचय व्यवस्था है? तो बिहार का। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन के ए आंसर है। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन में दे दिया गया है मृदा, जल, वायु, इनमें सभी। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, इनमें सभी। प्राकृतिक संसाधन मृदा भी है, जल भी है, वायु भी है, इनमें से सभी है ऑप्शन में। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? ऑप्शन में है लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, या इनमें से सभी। तो वनों पर आधारित उद्योग हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है डी नंबर, इनमें से सभी, यानी कि लाख उद्योग, कागज उद्योग और लकड़ी उद्योग, यह सब वनों पर आधारित उद्योग है। उसके बाद आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकती है? ऑप्शन में है चावल, नमक, चीनी, इनमें से कोई नहीं। तो उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर हो जाएगा बी नंबर, नमक से। उसके बाद है 49 नंबर। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? ऑप्शन में है ए एपिडिक्स, उसके बाद है कोलन, उसके बाद है सीकम, उसके बाद है रेक्टम। तो इस चारों ऑप्शन में से 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए नंबर, एपिडिक्स। अब आते हैं 50 नंबर पे। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। ऑप्शन में है छोटी, मध्य, अधिक लंबी, या इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर, अधिक लंबी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन तक। वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।